इस कहानी की शुरुआत में कांग नाम का ये आदमी कुछ लोगों को मार रहा था। उसी दौरान कांग के मोबाइल पर उसकी वाइफ का एक मैसेज आया जिसमें उसकी वाइफ ने एक टीनेज लड़की का जिक्र किया, जिसके बाद में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब कांग अपने घर पर रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यूज पढ़ रहा था। उसी दौरान उसके पास उसकी वाइफ आई जो कांग से अपनी एक फ्रेंड की बेटी का 2 हफ्तों के लिए ख्याल रखने को कहने लगी, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ अगले 2 हफ्तों के लिए कहीं बाहर घूमने जाने वाली थी। कांग ने अपनी वाइफ को पहले तो बहुत मना किया, लेकिन उसकी वाइफ के काफी देर मनाने के बाद फाइनली कांग मान गया। जिसके बाद कांग उसी शाम अपनी वाइफ और उसकी फ्रेंड को छोड़ने एयरपोर्ट गया। अपनी वाइफ को छोड़ने के बाद कांग फाइनली उसकी फ्रेंड की बेटी यूजिन को लेने उसके पास पहुंचा एंड थोड़ी देर बाद यूजिन अपनी फ्रेंड के साथ आई। यूजिन को देखने के बाद कांग को इस बात की टेंशन होने लगी कि अक्सर यंगस्टर इस उम्र में गलत काम की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और अगर यूजिन ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो कांग अपनी वाइफ को क्या जवाब देगा। कांग इन सब बातों को सोच ही रहा था। उसी दौरान यूजिन ने उससे ये कहा कि आज रात वो अपनी फ्रेंड के घर पर रुकना चाहती है। यूजिन की इस बात को सुनने के बाद कांग रिलैक्स फील करने लगा, क्योंकि वो अपने घर पर अकेला रहना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे इस बात की टेंशन भी हो रही थी कि यूजिन के साथ कहीं कुछ प्रॉब्लम न हो जाए। इसी वजह से उसने यूजिन को पैसा देने के बहाने चोरी से उसके वॉलेट में एक ट्रैकर चिप डाल दिया। फाइनली कांग ने उन दोनों को एक जगह पर उतारा, जिसके बाद वो अपने घर जाकर सो गया। एंड आधी रात को यूजिन ने उसे कॉल करके पेट दर्द का झूठा बहाना बनाकर उसे अपने पास आने को कह रही थी। थोड़ी देर बाद जब कांग उसके पास पहुंचा तो उसने ये देखा कि यूजिन अपने स्कूल के एक लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। कांग के वहां पर आते ही वो लड़का उठकर वहां से चला गया, जिसके बाद यूजिन ने कांग से ये कहा कि वो उसके घर जाना चाहती है। इतने में यूजिन के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया, जिसे पढ़ने के बाद यूजिन कांग को वापस घर जाने को कहने लगी। उसकी बात मान के कांग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहा था, लेकिन तभी उसने अपनी गाड़ी के साइड वाले मिरर से ये देखा कि यूजिन अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ बाइक पे बैठकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर बाद उसने यूजिन को ट्रैक करना शुरू कर दिया एंड वो यूजिन को ट्रैक करता हुआ उसके पास जा रहा था। इधर यूजिन का वो फ्रेंड जो यूजिन से रेस्टोरेंट में बातें कर रहा था, वो यूजिन और उसकी फ्रेंड को अपने साथ लेकर एक स्केटिंग क्लब में पहुंचा, जहां पर उसने उन दोनों को किम नाम की लेडी को सौंप दिया, जो यूजिन और उसकी फ्रेंड को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स कर रही थी। यूजिन के मना करने पर किम उसको मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने में वहां पर कांग पहुंच गया, जिसने यूजिन को बचाने के लिए किम के लोगों के साथ साथ उस लड़के को भी बहुत मारा जो यूजिन को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। फाइट करते करते कांग ने एक चाकू फेंक कर मारा, जो सामने एक टेबल पर जाकर लग गया। उसी दौरान किम ने एक दूसरे चाकू से उसके पेट पर हमला कर दिया, जिसके बाद कांग यूजिन को अपने साथ लेकर अपने घर आने के बाद अपने जख्मों पर पट्टी करने लगा। पट्टी करने के बाद वो यूजिन को खाना खिलाने के लिए बाहर ले गया, क्योंकि यूजिन को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। कांग जब यूजिन को खाना खिलाने के बाद जब वापस अपने घर आ रहा था तो उसने स्केटिंग क्लब के बाहर कुछ पुलिस वालों को देखा, क्योंकि कांग के मारपीट और तोड़फोड़ करने के बाद वहाँ पर पुलिस आ गई थी। सांग नाम का एक ऑफिसर कांग के पास आकर उससे पूछताछ करने लगा। उसी दौरान उसने यूजिन को देखा जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कुछ देर पूछताछ करने के बाद सांग ने कांग और यूजिन को छोड़ दिया, लेकिन एक बार फिर से पूछताछ करने के लिए वो सीधा अगले दिन कांग के घर पहुंच गया, क्योंकि छानबीन के दौरान उसने जब स्केटिंग क्लब के बाहर के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया तो उसे उसमें कांग की गाड़ी दिखाई दे गई थी, जिसके बारे में जवाब देते हुए कांग ने उससे ये कहा कि उस रात वो यूजिन को अपने साथ लेकर उसी रोड से आ रहा था एंड उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वहाँ पर किसी का खून हुआ है। सांग को कांग के ऊपर शक तो हो रहा था, लेकिन उसके पास ज्यादा सबूत नहीं थे एंड इसी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ा। उसके वहाँ से जाते ही किम ने यूजिन के मोबाइल पर कॉल किया एंड जब कांग ने उसका मोबाइल लेकर किम से बातें की तब किंग ने उसको ये बताया कि उसके पास वो चाकू है जिस चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान है, और अगर कांग उसके बताए हुए एड्रेस पर नहीं आया तो वो उस चाकू को पुलिस को दे देगी। और साथ ही उसने कांग को ये भी बताया कि उसके पास यूजिन का पर्स भी है एंड उसने उसके सारे पैसे ले लिए हैं। जिसके बाद कांग ने यूजिन को अपने सूटकेस से निकाल कर एक ट्रैकिंग गैजेट दिया एंड घर पर रुकने को कहा। यूजिन के पर्स में जो ट्रैकर कांग ने छुपाया था, उस ट्रैकर को ट्रैक करता हुआ कांग सीधा उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर किम अपने लोगों के साथ मौजूद थी। कांग को वहां पर देखकर किम हैरान हो गई, क्योंकि किम ने कांग को बुलाने के लिए एक दूसरा एड्रेस दिया था। उसने अपने एक बाउंसर से बोलकर कांग को वहां पर मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो बाउंसर कांग को नहीं मार पाया एंड कांग उस बाउंसर को मारते हुए उस चाकू को मांग रहा था जिस चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान थे। एंड तभी वहां पर मौजूद किम के एक आदमी ने डर कर उस चाकू को दे दिया, जिसे लेकर जब कांग वहां से जा रहा
था तभी रास्ते में एक दूसरे किलर ने उस पर हमला कर दिया। कांग ने उस किलर के साथ फाइट करके उस किलर को भी मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद फाइनली वो अपने घर पहुंचा, जहां पर उसको ये पता चला कि यूजिन को किसी ने किडनैप कर लिया। दरअसल ये किम की ही चाल थी, इसीलिए उसने कांग को अपने पास बुलाया था ताकि उसके लोग यूजिन को किडनैप कर सके। कांग ने जल्दी से उस गैजेट को ट्रैक करने की कोशिश की जिस गैजेट को उसने यहाँ से जाते वक्त यूजिन को दिया था। उस गैजेट को ट्रैक करते हुए कांग सीधा एक होटल में पहुंचा, जहाँ पर उसे यूजिन तो नहीं मिली लेकिन अगेन उसे किम मिल गई, जिसने उस गैजेट को यूजिन से छीनकर अपने पास रख लिया था। कांग ने जब किम को टॉर्चर करते हुए यूजिन के बारे में पूछा तब किम ने उसको ये बताया कि वो और उसकी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के लिए लड़कियां सप्लाई करते हैं एंड उन्हीं में से एक आदमी ने यूजिन को सेलेक्ट किया है। एंड जब कांग ने उससे उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की तो किम ने उसे ये बताया कि उसको उस आदमी के बारे में नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि यूजिन कहाँ पर है। जिसके बाद उसने कांग को डोंट टेल पापा नाम के एक होटल का एड्रेस दिया। कांग जब यूजिन को ढूंढने के लिए उस होटल में पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद सीन सीधा वहीं शिफ्ट हुआ जिस सीन को मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। सभी आदमी को मारने के बाद कांग को ये पता चला कि यूजिन वहां पर भी नहीं है। तभी उसकी मुलाकात उस किलर से हुई जिस किलर ने उस पर हमला किया था। वो किलर उस होटल का मैनेजर था। कांग ने जब उस किलर से यूजिन के बारे में पूछा तब उस किलर ने यूजिन के बारे में बताते हुए उसे एक एड्रेस दिया जहाँ पर उसके लोग यूजिन को लेकर गए थे। उस किलर ने कांग को यूजिन का एड्रेस इसलिए दिया था क्योंकि उस किलर को यह विश्वास था कि वो कांग के साथ फाइट करके कांग को मार देगा। जिसके बाद उसने कांग के साथ फाइट करके कांग को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांग पिछली बार की तरह इस बार भी बच गया। फाइट के दौरान कांग ने एक रस्सी की मदद से उस किलर को बांध दिया, जिसके बाद उसने उस रस्सी के दूसरे हिस्से को पकड़कर होटल की खिड़की से बाहर कूद गया। तभी वहां पर सांग पहुंच जाता है जो कांग को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि किम को टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग था। कांग यूजिन को बचाना चाहता था, इसी वजह से उसने सांग की गन छीन ली एंड उसे गन पॉइंट पर पकड़कर गाड़ी में बैठाकर उसी जगह पर ले गया जहां पर यूजिन मौजूद थी। वहां पर कुछ लोगों ने यूजिन को पकड़कर एक गाड़ी में बैठाया हुआ था एंड जब ये चीज कांग ने देखी तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उस गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद उसने उन सभी लोगों को मारकर यूजिन को बचा लिया। जब वो यूजिन को लेकर वहां से जा रहा था तो अचानक से एक दूसरा आदमी आकर कांग को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन कांग ने उस आदमी को भी मारकर घायल कर दिया। जिसके बाद उसने उस आदमी से उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की जिसने यूजिन को सिलेक्ट किया था एंड जब उस आदमी ने कुछ भी बताने से मना किया तो कांग ने उस आदमी को गोली मार दी एंड उसकी तलाशी लेते वक्त उसे एक मोबाइल मिला। उस मोबाइल के अंदर कांग को एक नंबर मिला एंड जब कांग ने उस नंबर पर कॉल किया तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सांग का था। जिसके बाद कांग ने सांग से बात करते हुए सांग से ये कहा कि उसके पास उसके खिलाफ सबूत है एंड उसकी भलाई इसी में है कि वो कांग के साथ मिलकर उसके लिए काम करे। सांग के पास कोई और रास्ता नहीं था एंड इसी वजह से उसने कांग की बात मान ली एंड थोड़ी देर बाद जब पुलिस आई तो सांग ने सारा मैटर संभाल लिया। अगले दिन ऑफिसर सांग जब कांग से मिलने उसके पास पहुंचा तो कांग ने उसे पैसों का लालच देते हुए उसे उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहा जिस आदमी ने यूजिन को सिलेक्ट किया था। जिसके बाद कांग अपने एक दोस्त के पास गया जो इलीगल तरीके से गन्स बेचा करता था। कांग ने उस आदमी से एक स्पेशल तरह की गन खरीदने की बात कही जो गन फिलहाल उस आदमी के पास नहीं थी। उस आदमी ने कांग से कुछ समय मांगा। कुछ देर बाद कांग के पास ऑफिसर सांग का कॉल आया जिसने उसे एक पार्क नाम के आदमी के बारे में बताया एंड उसका एड्रेस दिया। उसका ये कहना था कि पार्क उस आदमी को जानता है जिस आदमी ने यूजिन को सिलेक्ट किया था। जिसके बाद कांग सीधा पार्क के पास पहुंचा जहां पर पार्क के लोगों ने कांग को मारने की बहुत कोशिश की। सभी को मारने के बाद फाइनली कांग ने पार्क से उस आदमी के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसी दौरान पार्क के मोबाइल पर मामा पिग नाम की एक लेडी का कॉल आया। उसने पार्क से एक आदमी जो कि जज था उसके लिए लड़कियां सप्लाई करने की बात कही। फोन कटते ही पार्क ने कांग को ये बताया कि वो लड़कियों को उठाकर मामा पिग नाम की एक लेडी के पास भेज देता है। जिसके बाद मामा पिग उन लड़कियों को जज के अकॉर्डिंग उसके पास भेज देती है। इतना बताने के बाद उसने कांग को एक एड्रेस दिया जहां पर जज लड़कियों के साथ अय्याशी करता था। एड्रेस मिलते ही कांग ने पार्क को गोली मार दी, जिसके बाद वो अपनी फेवरेट गन लेने अपने दोस्त के पास पहुंचा जहां पर उसके दोस्त ने उसे उसकी फेवरेट गन दी, जिसे लेकर वो सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचा जहां पर जज लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। वहां पर कांग जज के एक एक आदमियों को मारता हुआ सीधा अंदर जा रहा था। तभी अचानक से वहां पर सांग पहुंच गया जिसने गन पॉइंट पर कांग को
पकड़ लिया। उन लोगों ने कांग को पकड़ लिया, जिसके बाद फाइनली वो लोग कांग को जज के सामने ले गए। जज को बस कांग से मिलना था एंड कांग से मिलने के बाद उसने अपने लोगों को कांग को मारने का ऑर्डर दे दिया। कांग को मारने के लिए जब सांग उसे अपने साथ लेकर जा रहा था तो कांग ने सांग से ये कहा कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है जो तुम्हें आसानी से जेल में डाल सकते हैं। लेकिन सांग ने उसे ये जवाब दिया कि ये जज उसे जेल में जाने से बचा लेगा। ये सुनते ही अचानक से कांग ने सांग पर हमला कर दिया एंड उसने कुछ ही देर में सांग को मार मार कर घायल कर दिया। जिसके बाद उसने सांग से बात करते हुए सांग को ये बताया कि उसने जानबूझकर खुद को पकड़ने दिया ताकि वो जज को देख सके। इतना बताने के बाद उसने सांग को भी गोली मार दी, जिसके बाद वो जज को मारने के लिए जज की तरफ जाने लगा एंड उसी दौरान उसे रास्ते में ये किलर मिला, जिसने एक बार फिर से कांग को मारने की बहुत कोशिश की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये किलर नाकामयाब हो गया। कांग ने इस बार इस किलर को जान से मार दिया, जिसके बाद वो फाइनली जज के सामने पहुंचा। कांग को अपने कमरे में देखकर जज घबरा गया, जिसके बाद उसने कांग को लालच देकर अपने साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। लेकिन कांग ने उससे मामा पिग नाम की औरत के बारे में जानने की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए जज ने उसको ये बताया कि मामा पिग कोई और नहीं बल्कि यूजिन की ही सौतेली माँ है। यूजिन की माँ ही असली लड़कियों की दलाल है जो लड़कियों को अमीर लोगों तक पहुंचाती है। इतना जानने के बाद कांग ने जज को भी गोली मार दी, जिसके बाद वो उसका मोबाइल लेकर सीधा अगले दिन वहीं पहुंचा जहां पर उसकी वाइफ के साथ मामा पिग यानी कि यूजिन की माँ मौजूद थी। उसने जज के मोबाइल से कॉल करके यूजिन की माँ को उसकी गाड़ी में बुलाया, जिसके बाद कांग ने गन दिखाकर यूजिन की माँ से ये पूछा कि आखिर वो उसकी वाइफ की दोस्त क्यों बनी थी। जिसका जवाब देते हुए उसने कांग को ये बताया कि उसको कांग के बारे में ये पता चला कि कांग बहुत अमीर है एंड इसी वजह से उसने उसकी वाइफ से दोस्ती की एंड उसने जानबूझकर यूजिन का ख्याल रखने के बहाने यूजिन को उसके घर छोड़ा था ताकि कांग की नीयत खराब हो जाए एंड वो भी उसके जाल में फंस जाए। ये सुनते ही कांग ने उसे गाड़ी चालू करने को कहा एंड गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने यूजिन की माँ को शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद वो सीधा वहां से अपनी वाइफ के पास गया एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।